नमस्कार साथियों, स्वागत है टारगेट विथ सुमित चैनल पर। तो साथियों, आज इतिहास में आज का टॉपिक है वैदिक संस्कृति। वैदिक काल से जितने भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, पूर्व की परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को हम यहाँ पर लेकर आए हैं, जो आगामी परीक्षा में आने की पूर्ण संभावना है। यह प्रश्न आपके पीसीएस, एसएससी, बैंक, रेलवे, सुपर टेट सभी एग्जाम्स के लिए अति महत्वपूर्ण है। इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ प्रश्नों का लेवल निम्न से अपर तक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है। बस 4 ऑप्शन दिए हैं, कौन सा सही नहीं है। वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे, वे संस्कृत बोलने वाले थे, वे घुड़सवारी किया करते थे, वे कई झुंडों में भारत पहुँचे। यहाँ ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आपको वे नगरों में निवास करते थे ऐसा नहीं है, इसमें वे संस्कृत बोलते थे, घुड़सवारी करते थे, झुंडों में भारत पहुँचे थे आर्य। अगले प्रश्न की ओर बढ़िए। प्रश्न संख्या 2, देखिए, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। 4 ऑप्शन हैं, इसमें से बताना है आपको किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। चावल, तंबाकू, जौ, गेहूँ। तो यह था आपका तंबाकू की जानकारी नहीं था। किस वेद में सभा को नरिष्ठ अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुल्लंघनीय कहा गया। यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद। आपके पास 4 ऑप्शन हैं, देखकर बताइए क्या होगा। आपका होगा अथर्ववेद में। यह प्रश्न देखिए स्टेनोग्राफर में आया हुआ था। प्रश्न संख्या 4, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं। आपको बताना है। एसएससी सीजीएल का प्रश्न है, आपको बताना कितने हैं। तो यह हैं 10। किस रचना में नारी को सुरा और पांसा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया था। यह कौन सा था। तो यह था मैत्रायणी संहिता। कौन है, मैत्रायणी संहिता। अगले प्रश्न की ओर। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी। आपके पास 4 ऑप्शन हैं, बताइए। तो यह किया था विश्वामित्र ने। ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रश्न संख्या 7, अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है। तो यह है ईरान से। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 8, आर शब्द का शाब्दिक अर्थ है। आर शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है, 4 ऑप्शन। ये होता श्रेष्ठ या कुलीन। श्रेष्ठ होता है, ध्यान रखिए। पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृत का काल किसे माना जाता है। 1500 से 1000 या 1000 से 600, 600 से 600 ईसा पूर्व, 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी, या इनमें से कोई नहीं। तो यह होता 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। उत्तर वैदिक संस्कृत का काल किसे माना जाता है। तो यह माना जाता है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। प्रश्न संख्या 11, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया हुआ है। 11 नंबर प्रश्न बताइए। यह है तो इंद्र के लिए। किसके लिए, इंद्र के लिए। प्रश्न संख्या 12, शूल सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है। शूल सूत्र यह है ज्यामिति। किससे, ज्यामिति। प्रश्न संख्या 13, अस्तोमा सद्गमय कहाँ से लिया गया। अस्तोमा सद्गमय कहाँ से लिया गया। 4 ऑप्शन, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो यह लिया गया है आपके, बताइए, ऋग्वेद से। किस वेद में जादुई माया और वशीकरण
मैजिकल चार्म्स एंड स्पेल्स का वर्णन है। यूपीआरओ एआरओ का प्रश्न है। देखिए किस तरह प्रश्न पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। 14 बताइए। सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद। तो ये है अथर्ववेद में। प्रश्न संख्या 15। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? यह माना गया है सरस्वती को। प्रश्न संख्या 16। तीन क्रमों पगों में तीनों लोक के माप लेने के कारण इसे उपक्रम कहा गया। तो यह कहा गया है विष्णु को। पुराणों की संख्या कितनी है? एनडीए में पूछा गया था। तो यह है 18, सबको याद होगा। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? बताइए। यह थी प्रकृति की उपासना। निम्न में से वह दस्तकारी कौन सी है जो आय द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? तो यह थी आपकी लुहारगिरी, ऑप्शन नंबर सी। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? प्रश्न संख्या 20। तो यह दी जाती है 4 ऑप्शनों में आपका है रामायण। किसको? रामायण। निम्नलिखित कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता है? जल या समुद्र का देवता है, यह है बताइए। यह है वरुण। कौन है? वरुण। पतंजलि कौन था? मध्यिका संप्रदाय का एक दार्शनिक, पाणिनि के संस्कृत व्याकरण का एक टीकाकार, या योगाचार संप्रदाय का एक दार्शनिक, या आयुर्वेद एक पुस्तक का लेखक। यह था पाणिनि के संस्कृत व्याकरण का एक टीकाकार, ऑप्शन नंबर बी। उत्तर वैदिक काल में वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? ये जाना जाता था श्रमण। किसके नाम से? श्रमण। भारत के किस स्थान की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो ये कौशाम्बी, हस्तिनापुर, तक्षशिला। तो यह मिला है अंतरजी खेड़ा। अंतरजी खेड़ा। कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है? आपको बताना है कौन सा है। तो यह है यजुर्वेद। प्रश्न संख्या 26। सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थीं का उल्लेख किस वेद में मिलता है? यूपीपीसी 2015 में पूछा गया प्रश्न है। बताइए, आपके पास 4 ऑप्शन हैं। 26 नंबर। तो यह था अथर्ववेद में। कहाँ? अथर्ववेद में। प्रश्न संख्या 27। उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? तो यह था इंद्र भगवान। जल के देवता के रूप में माना गया इन्हें। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? बताइए। यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, ऋग्वेद दी गई थी ऋग्वेद में। निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम क्या है? पास 4 ऑप्शन है। बताइए। तो यह है वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। बीपीएससी बिहार पीसीएस से पूछा गया प्रश्न। वेद आता है, फिर ब्राह्मण, फिर आरण्यक, फिर उपनिषद। निम्नलिखित में किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? 4 ऑप्शन है। तो यह है सामवेद का। प्रश्न संख्या 31। निम्नलिखित में कौन प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं है? 4 ऑप्शन हैं। तो यह है भागवत। कौन है प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं है? भागवत। बाकी ब्रह्मसूत्र, उपनिषद, भगवद गीता प्रस्थान त्रयी में शामिल हैं। प्रश्न संख्या 32। ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? यह थी विदत।
ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? 33। तो यह है शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण सबसे प्राचीन है। यूपीपीएससी 2014 का प्रश्न है। इसी टाइप के प्रश्न आपके आने वाले एग्जाम्स में भी पूछे जाने की पूर्ण संभावना है। आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? तो यह लिया था बीजी तिलक। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? तो हिंदू समाज में कुल 16 संस्कार होते हैं और अंतिम संस्कार जानते ही हैं। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम पर आधारित है? 10वां मंडल, 7वां मंडल, 8वां मंडल। तो यह है 9वां मंडल। कौन सा है? 9वां मंडल। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दासराज युद्ध किस तट पर लड़ा गया था? यह आपको बताना है। 37। यह लड़ा गया था परशुनी नदी के तट पर। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? किस काल में आई? ऋग्वैदिक, उत्तर वैदिक, महाकाव्य काल या सूत्र काल में? 38 नंबर बताइए। उत्तर वैदिक काल में। कब? उत्तर वैदिक काल में। भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? शायद ये आप सबको याद हो, मुंडक उपनिषद से। किससे? मुंडक उपनिषद से। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? क्या व्यवसाय था इनका? इनका था पशुपालन। क्या था? पशुपालन। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग काल से जुड़ा हुआ है? आपको बताना है। तो यह जुड़ा हुआ था ब्राह्मण युग से। चरक संहिता। चरक संहिता कौन सा प्रश्न था आपका? एक मिनट। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो यह संबंधित है चिकित्सा से। किससे? चिकित्सा से। प्रथम विधि निर्माता कौन है? तो यह है मनु। बोलते हैं ना, हम सब मनु के पुत्र हैं। एमपीपीएससी में पूछा गया था। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? आपके पास ऑप्शन है। ऋग्वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में, उत्तर गुप्त काल में, धर्मशास्त्र के काल में। तय हुई थी धर्मशास्त्र के काल में। ऑप्शन नंबर डी। ब्रीह शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? ब्रीह एमपीपीएससी प्री ऑप्शनल हिस्ट्री में पूछा गया है। ब्रीह शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ है? यह प्रयोग हुआ है चावल के लिए। किसके लिए? चावल के लिए। गायत्री मंत्र देवी सवित्रु को संबोधित किस पुस्तक में मिलता है? गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? जो गायत्री मंत्र गाए जाते हैं कहाँ मिलता है? तो यह मिलता है ऋग्वेद में। कहाँ? ऋग्वेद में। ऑप्शन नंबर बी। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? आपको पता होगा, ऋग्वेद। निम्न में कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? यह है सांख्य। क्या है? सांख्य। प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? 4 ऑप्शन। यह पाया जाता है ऋग्वेद में। किसमें? ऋग्वेद में। 50 नंबर प्रश्न है। ऋग्वेद में अघन्य वध योग्य नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया? यह किया गया था गाय के लिए। अघन्या कहा जाता है गाय को। ऋग्वेद में क्या कहा गया है? अघन्या। निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? यह है मनु स्मृति। मनु स्मृति क्या है? सबसे प्राचीनतम है। वैदिक नदी
कुंभा का स्थान कहाँ है? तो यह है अफगानिस्तान में। कहाँ है? इसमें ऑप्शन कट गया है। अफगानिस्तान। कहाँ? एक मिनट, अफगानिस्तान में है। अफगान जलेबी। ठीक है। वैदिक नदी कुंभा काउल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? तो ये कहाँ है? अफगानिस्तान। ये क्वेश्चन आपको मिला। प्रश्न संख्या 53। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है कौन है? तो यह है सिंधु नदी। कौन नदी है? सिंधु नदी। आर्य शब्द इंगित करता है किसके लिए? आर्य इंगित करता है श्रेष्ठ वंश के लिए। किसके लिए? श्रेष्ठ वंश। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई क्या है? तो यह है कुल या कुटुंब। क्या कुल है या कुटुंब? ये IAS 1990 में पूछा गया था, बहुत पहले। प्रश्न संख्या 56 जो कि आज का अंतिम प्रश्न है। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है, MPPSC पूछा गया है, किससे? समाज व्यवस्था से। किससे संबंधित है? समाज व्यवस्था से। तो साथियों, यह वीडियो आपको कैसी लगी और आपके लिए कितने फ़ायदेमंद है, ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।